बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था। वह अपने बल और ताकत के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते और उसका सम्मान करते थे। शेर की ताकत के सामने कोई भी जानवर टिक नहीं सकता था, लेकिन वह बहुत घमंडी और क्रूर भी था। उसे हमेशा लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और उसकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। शेर रोज जंगल में शिकार करता और अपनी भूख मिटाता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को उससे डर लगने लगा, क्योंकि वह बिना किसी भेदभाव के किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर एकत्र हुए और उन्होंने सोचा कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन शेर सभी को मार डालेगा और जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सभी जानवर डर और चिंता में थे, लेकिन कोई भी शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी बीच एक चालाक लोमड़ी ने कहा, हम शेर से सीधे मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम उसे हरा सकते हैं। सब जानवरों को लोमड़ी की बात सही लगी, लेकिन वे जानना चाहते थे कि उसकी योजना क्या है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं शेर को ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वह खुद ही उसमें फंस जाएगा। बस मुझे तुम्हारे सबके सहयोग की जरूरत है। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास गई और कहा, महाराज, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। इस जंगल में एक और शेर आ गया है और वह खुद को उसने कहा है कि वह आपसे लड़कर इस जंगल का नया राजा बनेगा। शेर यह सुनकर आग बूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, इस जंगल में कोई और शेर कैसे आ सकता है? मैं इस जंगल का एकमात्र राजा हूँ। मुझे बताओ वह कहाँ है, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। लोमड़ी ने शेर की क्रोध भरी आंखों को देखकर कहा, महाराज, वह शेर एक गुफा में रहता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जा सकती हूँ। आप खुद उससे मिल सकते हैं और देख सकते हैं कि वह कितनी हिम्मत रखता है। शेर लोमड़ी की बात सुनकर और गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुरंत मुझे वहां ले चलो, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। लोमड़ी शेर को लेकर जंगल के एक गहरे कुएं के पास पहुँची। कुएं के पास जाकर लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। आप झुककर देखिए, आपको वह दिख जाएगा। शेर बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कुएं के पास गया और उसमें झांक कर देखने लगा। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। शेर ने सोचा कि यह वही दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा था। उसकी परछाई को देखकर वह और भी गुस्से में आ गया। उसने कुएं में गिरते ही शेर को समझ में आ गया कि उसने क्या किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खत्म हो गई और उसकी कहानी भी वहीं समाप्त हो गई। जंगल के सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें शेर के आतंक से छुटकारा मिल चुका था। सबने मिलकर लोमड़ी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी ने हमें बचा लिया। अगर तुमने यह योजना न बनाई होती तो हम सब शेर